आमतौर पर जब हम किसी एक साइट पर फाउंडेशन डालने से पहले शुरू करते हैं, हमें किस प्रकार की फाउंडेशन का उपयोग करना है यह जानने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट बिट लेते हैं, यानी 1.5 मीटर गहरा, और उसके लिए 4 तरीके होते हैं, चारों दिशाओं में एक एक गहराई। इस तरह से जब हम एक टेस्ट लेते हैं तो हमें मिट्टी की संरचना के बारे में पता चल जाता है। कभी कभी हमें गहराई थोड़ी और बढ़ाकर देखना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जब हमारे पास ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बिना ही सीधे सेकंड और थर्ड जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं, तो हमें सॉइल स्पीरिंग करनी चाहिए। सॉइल टेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम बोरवेल की तरह खुदाई करते हैं तो वे आकर उसके सैंपल्स लेते हैं। कभी कभी 10 मीटर या फिर उसकी हार्ड स्ट्रेट को मापने के तरीके से हम उसे गिनते हैं। इसके लिए भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। तो इसका वैल्यू निकालने के बाद ही हमें तय करना होता है कि फाइल डालनी है या फिर इसी आईसेल के साथ पडिंग काफी है, या अगर हार्ड स्ट्रेट करना है तो हमें ब्लैक स्टोन वगैरह चाहिए या नहीं। ये सब हम बाद में तय करते हैं। सामान्य मामलों में अगर घर के लिए है तो टेस्ट करके निकालना ही काफी है। फोरपिट डेप्थ अगर पिट में से ही लिया जाए तो हमें उसके अंदर की जानकारी मिल जाती है। लेकिन अगर हमारे पास और भी ऊंचाई वाला बिल्डिंग है तो हमारे पास सॉइल स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले लोग होते हैं। उन्हें बुलाकर हम अपनी जमीन की संरचना जान सकते हैं। अगर बड़ा एरिया है तो कभी कभी एक के बजाय 2 या 3 टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। इस तरह एक सेकंड में डिस्कस करके हम तय कर सकते हैं कि कितने टेस्ट चाहिए।